हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे आई एम अगेन विद यू विद अ डिफरेंट टॉपिक एंड टॉपिक तो सेम है आई गेस कि साइबर सिक्योरिटी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट वर्क शो किया बच्चों के लिए, 9-10 के बच्चों के लिए, कि आप एक प्रोजेक्ट वर्क कैसे बना सकते हैं साइबर सिक्योरिटी पे। देयर वाज डिटेल्ड वर्क। तो आज मैं साइबर सिक्योरिटी के ही टॉपिक पे हूँ जिसमें मैंने ये बताया है कि इम्पैक्ट क्या है टीनेजर्स पे साइबर क्राइम के, कि साइबर क्रिमिनल टीनेजर्स को, जो बच्चे 14 से 18 ईयर्स के बीच में हैं या फिर हम 12 से 18 ईयर के बीच के बच्चों की बात करते हैं जब, तो साइबर क्रिमिनल उन्हीं को क्यों टारगेट बनाते हैं। तो दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल टुडे। कितने टाइप के साइबर क्राइम हैं और कैसे हम साइबर सिक्योर कर सकते हैं अपने आप को। सो एक्सप्लोरिंग द ग्रोइंग थ्रेट इन डिजिटल एज। डिजिटल मीन्स व्हाट, कि आज जो हम इंटरनेट का इतना ज़माना चल रहा है, इंटरनेट का एरा है जहाँ हम कंप्यूटर पे सारा दिन काम करते हैं या मोबाइल से ही कनेक्टेड रहते हैं। तो इस डिजिटल एज में क्या क्या थ्रेट्स हैं उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आज। सो इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम। तो आई विल इंट्रोड्यूस दिस कि क्या है साइबर क्राइम एक्चुअली। साइबर क्राइम रेफर्स टू द इलीगल एक्टिविटी कैरिड आउट यूजिंग द डिजिटल डिवाइस ऑन इंटरनेट। साइबर क्राइम एक्चुअली है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्राइम। इलीगल वो एक्टिविटीज़ जो डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करके या फिर इंटरनेट का यूज़ करके साइबर क्रिमिनल्स डेली टू डेली लाइफ कर रहे हैं। डे टू डे दे आर डूइंग दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं साइबर क्राइम के। फर्स्ट इज़ हैकिंग, डेटा ब्रीच, साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड ऑनलाइन स्कैम, फिशिंग अटैक्स। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स। तो हैकिंग मीन्स हैक करना किसी के सिस्टम को, उसके सिस्टम में से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को निकाल लेना। डेटा ब्रीच, किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अंदर ब्रीच करना, चेकआउट करना कि उनके पास क्या क्या डेटा है, या फिर उस डेटा को चेंज कर देना, डिलीट कर देना। साइबर बुलिंग और हरासमेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज़ द एरिया वेयर टीन्स आर गेटिंग अफेक्टेड, जो जहाँ टीन को टारगेट बनाया जा रहा है। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आईडी का यूज़ करके, नेम का यूज़ करके एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना। ठीक है। ऑनलाइन स्कैम्स, जिसमें किसी से ऑनलाइन वो एक आइडेंटिटी थेफ्ट के थ्रू एक न्यू आईडी बनाने के बाद किसी से पैसे मांगना, ठीक है, मनी की रिक्वायरमेंट डालना या उसकी रेपुटेशन को ख़राब करना, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट। सो फिशिंग अटैक्स की अगर हम बात करें तो फिशिंग अटैक है क्या। फिशिंग अटैक इज़ अ काइंड ऑफ अटैक जिसमें एक हैकर क्या करता है, साइबर क्रिमिनल क्या करता है, एक ईमेल सेंड करता है एक पर्सन को उसकी आईडी पे। उसके बाद उसके अंदर जो भी मटेरियल रहता है उसके थ्रू वो उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, लाइक उसके क्रेडिट कार्ड का क्या अकाउंट नंबर है, पिन नंबर है, या फिर उसकी बैंकिंग की क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन से पासवर्ड वो लगाता है। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है या फिर डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को मांग लेता है। तो आपने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड स्कैम्स भी सुने होंगे जो मोस्ट कॉमन रहते हैं इन आवर सोसाइटी। सो लेट्स कम ऑन वर्ड कि वाई टीनेजर्स आर वनरेबल, कि टीनेजर्स को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम रीज़न क्या है कि इंक्रीज्ड इंटरनेट यूज़। हमारे टीनेजर बहुत सारा टाइम दे आर स्पेंडिंग एवरेज ऑफ आवर्स पर डे ऑनलाइन। साइट नेशनल डेटा का मीन्स क्या है कि हर नेशन के डेटा अलग अलग है टीनेज का, कि वो कितना डेटा इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंटरनेट यूज़ जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चे जो है बहुत इंटरनेट यूज़ करते हैं। सो दे आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर आवर्स ऑनलाइन। लैक ऑफ अवेयरनेस, बच्चों में अवेयरनेस नहीं है। दे आर मैनी टीन्स डोंट फुली अंडरस्टैंड द रिस्क ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उन्हें पता ही नहीं, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड इन आवर एजुकेशन सिस्टम। टीचर्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस विद द फुली, ये डिटेल्स में वो उन्हें नहीं बता रहे हैं। तो दिस इज़ अवेयरनेस जिसका मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं इसके बारे में डेली अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए कि बच्चों को कैसे सेफ रखना है। तो इमोशनल, नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल इम्पैक्ट। सोशल मीडिया प्रेशर, मेंटल हेल्थ इशू लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन। कि सोशल मीडिया का जो प्रेशर्स हैं, जो बच्चे डेली रील्स देखते हैं 30 सेकंड की, 15 सेकंड की, उसमें वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू बी लाइक इन्फ्लुएंसर, वो बनना चाहते हैं बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट। उसके कारण उनका क्या रहता है, मेंटल पे एक इशू रहता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं जिसमें वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार बनते हैं।
तो टाइप क्या है साइबर क्राइम के जो अफेक्ट करते हैं टीनेजर्स को? अगेन आई एम टेलिंग यू कि साइबर बुलिंग हमने बात की कि 1 से 5 1 in 5 टीन रिपोर्टेड बीइंग बुलीड ऑनलाइन। नेशनल साइबर सिक्योरिटी अलियांस 2023 के अकॉर्डिंग 5 में से एक बच्चा बुली हो रहा है ऑनलाइन। बुली का मीन्स क्या होता है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। बुली मीन्स परेशान होना, हरास होना। वो कैसे बुली होता है बच्चा कि बच्चे को ने किसी को सपोज गलती से ही क्या कर लिया, गलती से फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड कर लिया, या फिर उसने सोचा कि ये मेरा फ्रेंड है मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, या फिर वो घर पे लोनली था किसी से चैट करना चाहता था। एक बार तो उसने इंटरेस्टिंग वे से किसी को ऑनलाइन अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया, चैट स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में जो वो पर्सन था, जो साइबर क्रिमिनल था, वो ऐसा बिहेव करेगा कि अभी वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, बट वो उसका अच्छा फ्रेंड नहीं है। दैट इज़ वेरी ट्रू। तो उसके बाद धीरे धीरे वो उसे क्या करना शुरू करेगा, बुली करना शुरू करेगा, उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा, फिर उसे धमकी भरे मैसेजेस करने की कोशिश करेगा, उसे मनी डिमांड करेगा। दीज आर कॉल्ड साइबर बुलिंग। तो इसका बहुत बैड इफेक्ट रहता है। बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते इस बारे में, बिकॉज किसी तरह का प्रेशर उनके ऊपर डाला जाता है उनकी तरफ से। नेक्स्ट आ जाता है फिशिंग एंड स्कैम्स। टीनेजर ऑफन fall prey to phishing email or scam site pretending to offer free products। आपको फ्री में आईफोन मिलेगा, ठीक है। गोल्ड कॉइन लेने के लिए 5 लोगों को ये व्हाट्सएप का मैसेज जो है फॉरवर्ड करो, यू विल गेट अ फ्री आईफोन। इस तरह के ईमेल्स में बच्चे बहुत जल्दी फंस जाते हैं। दे बिलीव इन दैट, और उसके बाद जैसे ही वो क्लिक करते हैं लिंक्स पे तो उनका या तो डेटा सारा लॉस्ट हो जाता है, या फिर उनकी इन्फॉर्मेशन उनके साइबर क्रिमिनल्स के पास चली जाते हैं, जिसका वो एडवांटेज उठाते हैं। ऑनलाइन प्रीडेटर्स आर लाइक दैट ओनली कि इंक्रीज रिस्क एक्टिविटी लीड्स टू हायर रिस्क ऑफ एनकाउंटरिंग प्रेडिएटर्स। सो साइबर क्राइम इम्पैक्ट कैसे करता है टीन्स पे? नेशनल एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इन 2023 ओवर 60% ऑफ रिपोर्टेड केसेस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट इन यूएस इन्वॉल्व टीन्स एज्ड 14 to 18। 14 से 18 ईयर के बच्चों के बीच में 60% ऑफ जो केसेस वो रिपोर्ट हुए आइडेंटिटी थेफ्ट के, कि उनके नाम से किसी ने एक अलग से आईडी बनाई थी जिसके थ्रू वो उनकी रेपुटेशन को हार्म कर रहे थे, मनी डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो 18 पर्सनल डेटा कैन बी स्टोलन थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लीडिंग टू फाइनेंशियल इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज। जब एक टीन का डेटा, पर्सनल डेटा जब स्टील होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उससे उसे एक फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज भी वहाँ क्रिएट होते हैं। लाइक बच्चा जो है, बच्चे से फाइनेंशियली डिमांड की जा सकती है, और बच्चा एंजाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार होता है। साइबर बुलिंग एंड मेंटल हेल्थ। 30% ऑफ टीनेजर इन यूएस रिपोर्ट बीइंग विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग। तो 7% टीनेजर यूएस में रिपोर्ट किया कि वो साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं, जिसमें से नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स 2023 के अकॉर्डिंग। इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, इंक्रीज रेट ऑफ डिप्रेशन। जैसे जैसे वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ के रेट्स वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ जो है डिस्टर्ब हो रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट जो है उनके अंदर जो है जन्म लेते हैं, जिससे बच्चा जो है परेशान ही रहता है। और विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग आर ट्वाइस एज लाइकली टू एक्सपीरियंस इमोशनल डिस्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। जो विक्टिम है साइबर बुलिंग के, उन्हें दिन में बहुत बार ऐसे विचार आते हैं कि उन्हें सुसाइडल का कोई ना कोई थॉट आएगा, या फिर उन्हें एक्सपीरियंस होगा कि उन्हें इमोशनल डिस्ट्रेस फील होता है, या फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है उन्हें फील होती हैं। तो कैसे हम साइबर सिक्योरिटी, रिस्क, प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी, इन रिस्क से बचने के लिए हम कैसे प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को लगा सकते हैं? दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट इज़ टीन प्राइवेसी। टीन्स की प्राइवेसी जो है वो रिस्क में रहती है, तो हमें ध्यान देना है कि टीन्स जो है बहुत ज़्यादा पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ऑनलाइन, सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो हमें थोड़ा उन्हें सबसे पहले एंकरेज करना होगा कि वो अपने पेरेंट्स से बात करें, और पेरेंट्स को भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को हमेशा डे टू डे लाइफ में चेक करना है कि बच्चे कुछ ऐसा इलीगल या फिर कुछ ऐसा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर रहे। द रिस्क ऑफ डॉक्सिंग, पब्लिशिंग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट, कि बच्चा जो है अपनी फ़ोटोज़ शेयर कर रहा है तो उसकी फ़ोटोज़ के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, उनकी आइडेंटिटी थेफ्ट तो कोई नहीं कर रहा। तो दिस इज़ द अनदर रीज़न। तो नेशनल डेटा इन 2022
over 20% of teens reported having their online account hacked or exposed. 20% ऑफ जो टीन्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके जो ऑनलाइन अकाउंट्स हैं वो हैक हुए या फिर एक्सपोज हुए। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्या कहता है कि हमें कुछ इनिशिएटिव लेने हैं। अक्टूबर मंथ में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर थोड़ा इम्फेसिस किया जाता है। गवर्नमेंट प्रोग्राम और कैंपेन चलाए जाते हैं, एजुकेट किया जाए बच्चों को इंटरनेट प्रैक्टिसेस के लिए। स्टेट ऑफ टीन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग 2023 में सर्वे हुआ कि 45% जो टीन है उनको पता चल चुका है कि आइडेंटिटी फिशिंग ईमेल्स क्या होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑनलाइन, टिप्स फॉर टीन्स। जो टीन्स के लिए क्या टिप्स हैं दैट आई विल डिस्कस विद यू, कि उन्हें एक यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉन्शियस अबाउट शेयरिंग, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले सोचना चाहिए। रिपोर्ट साइबर बुलिंग, कोई भी साइबर बुलिंग इन अप्रोप्रिएट ऑनलाइन बिहेवियर उनके साथ अगर अटैम्प्ट होता है तो उसके लिए उन्हें थोड़ा सा बात करनी चाहिए पेरेंट्स से या रिपोर्ट कर देना चाहिए cyberbullying.org पे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहिए। कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट आपका एक्सेस ना कर पाए, आप खुद एक्सेस करें। अगर आपका कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करनी चाहिए। जब भी कोई आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को पहले चेंज कीजिए कि आपका डेटा कोई भी हैक ना कर पाए। तो ये रिसोर्सेज हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी अलायंस, इन वेबसाइट पे जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कंक्लूज़न क्या कहता है कि समरी है जो हम कह सकते हैं कि साइबर क्राइम जो है ग्रो कर रहा है और टीनेजर्स को अफेक्ट कर रहा है। तो हमें बच्चों को अवेयर एजुकेशन में अवेयरनेस डालनी है और उन्हें अपने टीन यूज़र्स को प्रोटेक्ट करना है। सो कॉल टू एक्शन एंड करना क्या चाहिए, एनकरेज टीन पेरेंट एंड स्कूल टू प्रायोरिटाइज द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, स्कूल्स को, पेरेंट्स को, टीन्स को, उन्हें अवेयर करना है। जो भी लेटेस्ट थ्रेट, साइबर थ्रेट जो है सोसाइटी में आता है तो बच्चों को उसके बारे में बताना है, उनमें हैबिट डालने की, उससे सेफ रहे। So this is the only way how we can be safe while online. We can be safe from the cyber criminals and cyber threats. So this was only for today, and I will मेक श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। आई एम श्योर अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और चेक करते रहिए। आई एम इन द जून आई एम वेरी मच फ्री बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचर। तो मैं डेली बेसिस पे एक आधी वीडियो डालते ही रहूँगी, आप चेक कीजिए। और ये वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगी। आपका कोई भी साइबर सिक्योरिटी पे अगर आपको कुछ साइबर सिक्योरिटी पे प्रोजेक्ट वर्क सबमिट कराना है स्कूल में तो आप इस टाइप की वीडियोस से नॉलेज ले सकते हैं और आप ऐसे ही सेम या फिर इसमें कुछ ऐड ऑन करके रिसर्च वर्क करके आप सबमिशन भी कर सकते हैं। दिस इज़ यूज़फुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर से या फिर डे आफ्टर टुमारो मिलेंगे डेली। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय फॉर टुडे। हैप्पी स्टूडेंट्स, happy school and happy teachers. This is the only dream. Thank you so much. Bye.